अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे खुराक के ज़रिए, पानी के ज़रिए फैलने वाले, जिगर को तबाह करने वाले, ख़राब करने वाले एक वायरस के बारे में और बीमारी के बारे में। वायरस को कहते हैं हम हेपाटाइटिस ए वायरस और बीमारी का नाम है हेपाटाइटिस ए इन्फेक्शन। ए हमने नाम दिया हुआ है वायरस को, हेपा कहते हैं जिगर को और आइटस कहते हैं हमेशा जब उसकी सोजिश होती है। यानी ये एक ऐसा वायरस है, ये आरएनए वायरस है कि जो कि हमारे जिगर में सोजिश पैदा करता है। 5 ऐसे वायरसेस आप जानते हैं, हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। और इनमें जो ए और ई के अंदर ये खसूसियत है कि ये खुराक के ज़रिए और पानी के ज़रिए आपके जिस्म में जाते हैं और फिर जाके आपके जिगर में बैठते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हिपैटोट्रोपिक। ट्रोपिक कहते हैं किसी की तरफ माइल होना, प्यार करना, और हिपैटो मैं बता चुका हूँ जिगर। तो ये पाँचों के पाँच वो वायरस हैं जो कि जिगर में जाके इन्फेक्शन करते हैं, सोजिश करते हैं, नुकसान दे रहे होते हैं। और हेपेटाइटिस ए के बारे में क्योंकि ये वीडियो है, तो हेपेटाइटिस ए फैलता है फीको ओरल रूट से। फीको कहते हैं स्टूल, पखाना, बड़ा पेशाब, ओरल कहते हैं खाने को। कि होता ये है कि जब आपने पानी पिया जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस था, या आपने खाना खाया तो जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस था, वो प्रॉपरली अगर नहीं कुक हुआ हुआ, तो फिर आपको वो सोजिश हो जाएगी और फिर आप अपने स्टूल के ज़रिए, अपने पखाने के ज़रिए वो निकालते जाएंगे वायरस। और हो सकता है कि अगर आपने वॉशरूम गए हैं, आप वहाँ से आए, आपने हाथ नहीं धोए साबुन से, पानी से, आपने खाना बनाया, आपने किसी को खाना सर्व किया, तो हो सकता है वो वायरस आप आगे भी किसी को दे दें। इसे कहते हैं फीको ओरल ट्रांसमिशन या ओरोफिकल ट्रांसमिशन, कोई भी आप कह सकते हैं। तो अच्छी बात क्या है कि ये जो वायरस होता है हेपेटाइटिस ए, ई की तरह ही ये लंबी बीमारी नहीं करता। ये 1 से 3 महीने की बीमारी होती है। उसकी अलामात क्या होती हैं, अगर किसी के अंदर ये वायरस चला जाता है तो 1 महीना तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा ड्यूरेशन होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें वायरस तो आपके जिस्म में चला जाता है, लेकिन फिर अंदर जाके बैठ जाता है वो। फिर 1 महीने बाद तकरीबन जाके लोगों में अलामात आती हैं, और वो अलामात आमतौर से 3 से 4 हफ्ते, यानी वो 1 से 2 महीने तक चलती रहती हैं। जब किसी को अलामात आती हैं, उन अलामात आने से 2 हफ्ते पहले ये वायरस कोई भी शख्स आगे फैला सकता है, और इसी तरह जब अलामात आ जाती हैं तो उसके 1 हफ्ते तक फैला रहा होता है, और उसके बाद कम चांसेस होते हैं कि कोई फैलाए। अब अलामात क्या होती हैं? एक होती है प्रोड्रोमल फेज़। प्रोड्रोमल किसे कहते हैं? कि जब असल अलामात से पहले की अलामात, यानी वायरस गया, उसके बाद प्रोड्रोमल फेज़ में जब इंसान होता है तो उसको दिल ख़राब होगा, कुछ दिल नहीं करेगा खाने को, मलेज़ कहते हैं इसे, मतली होगी, नौजिया, जिस्म में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, गले में दर्द हो सकता है। फिर आती हैं इसकी अलामात शुरू होती हैं कि पेट में दर्द होगा, पेट के दरमियान के हिस्से में या साइड पे, जिसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या जिगर वाली साइड कहते हैं। पहले मतली थी, अब उल्टियाँ भी आ सकती हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसके बाद आंखों का पीलिया शुरू होता है, और इस दौरान बुखार भी शुरू हो सकता है। इंसान को बुखार होगा, दिल ख़राब होगा, मतली होगी, उल्टियाँ होंगी, पेट में दर्द होगा सेंटर में, और साइड में दर्द हो सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता आंखों का पीलिया, जिसको जॉन्डिस कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा। और बाज़ औक़ात हाथों पर और पाँव पर खारिश शुरू हो जाती है, और साथ ही जो जिल्द होती है उसका भी पीलिया या पीलापन या येलोनेस शुरू हो जाता है। तो इस तरह के मरीज़ों को फिर फौरी तौर पे ज़ाहिर है डॉक्टर के नोटिस में लाया जाता है। डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाता है, उसको हम कहते हैं LFT। LFT से क्या बनता है? लिवर फंक्शन टेस्ट। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, एक ऐसा टेस्ट है जो जिगर के काम करने के अमल को बताता है। जिगर क्या करता है? एक रतूबत को खारिज करता है, जिसको हम बाइल कहते हैं। उसके अंदर बिलिरुबिन होती है। जब वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सेल जो है उनमें सोजिश हुई होती है, तो फिर बिलिरुबिन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस होता है। और साथ ही हमारे जो जिगर के सेल्स होते हैं, जिनको हिपैटोसाइट्स कहते हैं, हिपैटो किसे कहते हैं? जिगर को, और साइट्स किन्हें कहते हैं? सेल्स को। तो जब वो सेल्स टूट फूट का शिकार होते हैं तो इनके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसअमाइनेजेस। बड़े मशहूर हैं ALT यानी एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, और AST यानी एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। तो ये जो, क्योंकि सेल्स के अंदर से टूट फूट जब सेल्स की होती है तो ये बाहर खून में आ जाते हैं, तो खून का टेस्ट करवाते हैं तो इनका लेवल हज़ारों में बढ़ा हुआ होता है। इसी तरह से एल्क फास्फेटेज एक एंजाइम होता है, वो बढ़ जाता है। और इसी तरह से लोगों में GGT, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, वो उसका लेवल बढ़ जाता है। तो ये ब्लड के टेस्ट होते हैं। एक हम CBC का टेस्ट करवाते हैं, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। तो उसमें जो सफ़ेद खलिए होते हैं, WBC होते हैं, वो इन मरीज़ों के कम हुए होते हैं। फिर एक बहुत अहम टेस्ट है कि अल्ट्रासाउंड।
अल्ट्रासाउंड क्या होता है कि वो प्रोब रखते हैं यहाँ पे और वो वेव्स की मदद से फिर मॉनिटर पे देखते हैं, तो पता चल जाता है कि जिगर में सोजिश है नहीं है, कोई पत्थरी तो नहीं है, या सिर्फ ये वायरस की वजह से सोजिश है, तो उसकी कुछ अलामात आ जाती हैं। यानी CBC का टेस्ट है, LFT का टेस्ट है और अल्ट्रासाउंड का टेस्ट है। अमूमी तौर पर इन टेस्ट की ज़रूरत होती है, तो इससे ही जो है वो तशखीस हो जाती है। इलाज क्या है? इलाज है सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। सपोर्टिव क्या होता है कि आपने सिर्फ मरीज़ को कोशिश करनी है कि वो चीज़ें खाएं मुकम्मल बेड रेस्ट के साथ, कि वो चीज़ें खाएं जिनको वो हज़म कर सके, जैसे जूस वगैरह का हम कहते हैं, हम दलिया खिचड़ी टाइप की चीज़ें कहते हैं। अगर मरीज़ को उल्टी नहीं है, अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा, तो हमारी कोशिश होती है कि घर में ही उसको मैनेज किया जाए और वो खाने दिए जाए। आमतौर पर नाश्ता ये अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो दिन का खाना होता है वो ज़रा हल्का दिया जाता है जो ये हज़म कर सके। लेकिन अगर किसी को उल्टियाँ नहीं रुकती या ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो फिर उस या कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस सूरत में फिर हम 10% डेक्स्ट्रोज वाटर यानी वो ग्लूकोज की ड्रिप होती है वो लगा देते हैं। बाज़ का तो बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से खारिश होती है, तो हम उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड की गोलियां हैं 250 मिलीग्राम की सुबह शाम, ये जेनरिक नेम है, ब्रांड नेम ज़ाहिर है कि वो हम नहीं बताते चैनल पे, तो वो दे दी जाती हैं। लेकिन आम तौर पे सपोर्टिव ट्रीटमेंट से मरीज़ 99.9% ठीक हो जाते हैं 3 से 4 हफ्ते में, और अगर बाद में दोबारा भी ये हमला होता है तो वो थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन फिर ये मरीज़ ठीक हो जाते हैं। बचने का क्या तरीका है? बचने का तरीका यही है कि खाना आप बॉयल करके, उबाल के और पानी भी बॉयल करके इस्तेमाल करें, और इसी तरह से वैक्सीन लगवाई जा सकती है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, और अगर वो वैक्सीन लगवा ली जाए, वैक्सीन लगवाने से पहले बहुत ज़्यादा बीमारी होती थी। अब पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पे वैक्सीन नहीं लगती हेपेटाइटिस ए की बच्चों में और बड़ों में, तो वहाँ पे ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। इनको हम कहते हैं हाइपर इंडेमिक एरियाज़। लेकिन अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्योंकि वैक्सीन लगती है, या वो लोग जब हमारे ममालिक का सफ़र करते हैं तो वैक्सीन लगती है, तो उनके मुल्कों में बहुत कम है ये बीमारी। तो ये कुछ बुनियादी मालूमात थी हेपेटाइटिस ए यानी यरकान की वो किस्म जो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होती है। तो उम्मीद है कुछ आपको पता चला होगा इस बारे में। वीडियो को लाइक करें, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कर लें, घंटी की आवाज़ जो है इसको दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई भी वीडियो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर करना चाहें तो शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।